प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब भारत अमेरिका रिश्तों में तनाव अपने चरम पर है और वैश्विक भू राजनीतिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। कुछ ही महीने पहले भारत और पाकिस्तान के बीच एक संक्षिप्त लेकिन घातक संघर्ष हुआ था, जिसमें चीन की अप्रत्यक्ष भूमिका ने नई दिल्ली में गहरी चिंताएं भी पैदा की थी। उस संघर्ष में पाकिस्तान ने चीन से मिले लड़ाकू विमानों और रडार सिस्टम का इस्तेमाल किया और भारतीय खुफिया एजेंसियों का दावा है कि बीजिंग ने पाकिस्तान को भारतीय ठिकानों की लाइव इनपुट भी उपलब्ध कराई थी। इसके बावजूद भारत ने चीन के खिलाफ सार्वजनिक रूप से कोई कठोर बयान नहीं दिया, लेकिन विदेश नीति के जानकार ये मानते हैं कि इससे दोनों ही देशों के रिश्तों में अविश्वास और गहराई तक बैठ गया। अब हालात कुछ अलग हैं। ट्रंप प्रशासन ने भारतीय आयात पर 50% तक का टैरिफ लगा दिया है, ये कहते हुए कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं कर रहा और इसीलिए उसे दंडित किया जा रहा है। इस निर्णय ने नई दिल्ली को मुश्किल स्थिति में डाल दिया है। एक तरफ अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, दूसरी ओर रूस के साथ भारत के दशकों पुराने गहरे रिश्ते हैं। मोदी सरकार के सामने अब दो ही रास्ते थे, या तो दबाव में आकर रूसी तेल की खरीद बंद कर दे या फिर मजबूती दिखाते हुए वैकल्पिक रणनीति अपनाए। मोदी ने दूसरा रास्ता चुना और यही कारण है कि भारत अब चीन के साथ रिश्तों को फिर से सामान्य करने की कोशिश में नजर आ रहा है। तियानजिन में हुई इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने अपनी आपसी मतभेदों को भुलाकर रिश्तों को बेहतर बनाने की बात की। हालांकि आधिकारिक बयानों में बहुत ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई, लेकिन ये साफ संकेत दिया गया है कि दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें दोबारा शुरू होंगी और वीजा प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। ये संकेत व्यापार, निवेश और लोगों के बीच संपर्क को फिर से मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। हालांकि असली चुनौती सीमावर्ती मुद्दों को सुलझाने में है, क्योंकि दोनों देशों की सेनाएं अब भी हजारों की संख्या में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात है। हालांकि सैन्य और नागरिक स्तर पर बातचीत जारी है, लेकिन पूरी तरह शांति बहाल होने में अभी समय लगेगा। मोदी और शी की ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब भारत घरेलू स्तर पर रणनीतिक स्वायत्तता की नीति को आगे बढ़ा रहा है। पिछले साल कजान में दोनों नेताओं की मुलाकात से शुरू हुआ संवाद अब ट्रंप प्रशासन के फैसलों के बाद तेज होता नजर आ रहा है, लेकिन इसे बढ़ते संवाद के बीच कई बाधाएं भी हैं। सीमा विवाद, चीन की पाकिस्तान को मिल रही सैन्य और कूटनीतिक मदद और व्यापार में बढ़ता असंतुलन। भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा 99 अरब डॉलर से अधिक हो चुका है, जो नई दिल्ली के लिए चिंता का बड़ा कारण है। बीजिंग चाहता है कि भारत अपने बाजार को चीनी उत्पादों के लिए और ज्यादा खोले, लेकिन भारत तब तक ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता जब तक इस असंतुलन को कम करने की दिशा में ठोस प्रगति ना हो। इस बैठक का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भारत इस साल के अंत में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल है। ये मंच लंबे समय से हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का संतुलन बनाने के लिए देखा जा रहा है। अगर ट्रंप इस बैठक में शामिल होते हैं और चीन के खिलाफ कोई सख्त बयान देते हैं, तो ये नई दिल्ली और बीजिंग के बीच बढ़ती समझदारी की परीक्षा बन सकता है। यही वजह है कि मोदी सरकार फिलहाल संतुलन साधने की कोशिश कर रही है, ताकि अमेरिका और चीन दोनों ही देशों के साथ रिश्तों को एक साथ प्रबंधित किया जा सके। दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच बढ़ते तनाव का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हाल ही में ट्रंप के एक सलाहकार ने रूस यूक्रेन युद्ध को मोदी का युद्ध कहा था। अमेरिका लगातार ये दावा करता रहा है कि मई में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई संघर्ष विराम में ट्रंप ने अहम भूमिका निभाई, जिसे भारत बार बार खारिज कर चुका है। इसके बावजूद भारत ने अब तक अमेरिका पर जवाबी टैरिफ नहीं लगाए और बातचीत के लिए दरवाजा खुला रखा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये कदम मोदी सरकार की व्यवहारिक सोच को दर्शाता है, क्योंकि अमेरिका अभी भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। चीन की ओर से इस बैठक को लेकर उत्साह साफ दिखा। शी जिनपिंग ने अपनी पसंदीदा कहावत दोहराई कि हाथी और ड्रैगन को साथ आना चाहिए और कहा कि मौजूदा परिवर्तन के दौर में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले इन दोनों ही देशों के बीच दोस्ताना और सहयोगी रिश्ता बेहद जरूरी है। चीन इस समय अमेरिका के साथ चल रहे अपने तनावपूर्ण रिश्तों और वैश्विक आर्थिक दबाव से जूझ रहा है। ऐसे में भारत के साथ आर्थिक साझेदारी को फिर से जीवंत करना बीजिंग के लिए रणनीतिक रूप से
महत्वपूर्ण है। वहीं भारत भी ट्रंप प्रशासन की नीतियों के बीच नए विकल्प तलाशने की कोशिश में है। बैठक के बाद जारी चीनी बयान में सीमा पर शांति बनाए रखने और मतभेदों को विवाद में न बदलने पर जोर दिया गया। पिछले सप्ताह चीन के रक्षा मंत्रालय ने सीमा पर जारी वार्ताओं की सफलता की सराहना की थी और दोनों ही देशों के बीच विन विन सहयोग की बात कही थी। साथ ही दोनों देशों के रिश्तों की 75वीं वर्षगांठ का भी जिक्र किया गया, जो रिश्तों में नई शुरुआत का संकेत देता है। विश्लेषकों का मानना है कि इस समय का प्रतीकात्मक महत्व भी बहुत ही बड़ा है, जब अमेरिका भारत पर कड़े टैरिफ लगा रहा है। उसी समय मोदी और शी के एक साथ खड़े होकर तस्वीरें खिंचवाना न केवल बीजिंग के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि दोनों एशियाई ताकतें नए समीकरण तलाश रही हैं। हालांकि चुनौतियां कम नहीं हैं। भारत और चीन के बीच वर्षों से चली आ रही शंकाओं और तनाव की पृष्ठभूमि में रिश्तों को फिर से सामान्य करना आसान नहीं होगा। सीमा विवाद के अलावा पाकिस्तान के साथ चीन की गहरी साझेदारी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों के परस्पर विरोधी हित आने वाले समय में कठिनाइयां खड़ी कर सकते हैं। लेकिन इस बार जो सकारात्मक संकेत मिले हैं वो ये बताते हैं कि दोनों देश रिश्तों को सुधारने के लिए कम से कम एक शुरुआती कदम उठाने को तैयार है। आने वाले महीनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत किस तरह अपनी रणनीतिक स्वायत्तता की नीति को अमल में लाता है। अमेरिका के साथ तनावपूर्ण रिश्तों के बीच चीन के करीब जाना एक विकल्प जरूर है, लेकिन इसमें वॉशिंगटन में नाराजगी भी बढ़ सकती है। वहीं अगर भारत चीन के साथ अपने आर्थिक रिश्तों को नए स्तर पर ले जाता है तो इसका असर वैश्विक भू राजनीति पर भी गहरा पड़ेगा। फिलहाल इतना तय है कि नई दिल्ली ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए संतुलन साधने की रणनीति अपनाई है और इस कूटनीतिक संतुलन की असली परीक्षा आने वाले महीनों में होने वाली है। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहें द पेज 19।